देखिए, अब आपको लेकर चलते हैं आदि कैलाश की यात्रा पर। आज से आदि कैलाश की यात्रा का शुभारंभ हो गया है। शिव भक्तों के लिए यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि मान्यता है कि भगवान शंकर स्वयं अपने परिवार के साथ यहाँ विराजमान है। यानी पार्वती, गणेश और कार्तिकेय के साथ भगवान भोलेनाथ यहाँ एक साथ निवास करते हैं। लिहाजा भोलेनाथ के दर्शन और उनका आशीर्वाद पाने से इससे अच्छी जगह भला और क्या हो सकती है। उत्तराखंड में इन दिनों चारधाम यात्रा जोरों शोरों से चल रही है। इस बीच उत्तराखंड में अब एक और यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। पिथौरागढ़ में आज से आदि कैलाश यात्रा की शुरुआत हो रही है। आदि कैलाश पिथौरागढ़ जिले से लगी चीन सीमा के करीब है। यहां जाने के लिए परमिट जरूरी है। पिछले साल 30,000 श्रद्धालुओं ने आदि कैलाश के दर्शन किए थे। इस बार 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु पावन यात्रा पर जाने की उम्मीद जता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से चारधाम यात्रा के शुरू होने के बाद अब कैलाश की यात्रा शुरू हो चुकी है। आदि कैलाश की यात्रा जो है आप कर सकते हैं, उसका आगाज शुरू हो चुका है और आज से ये यात्रा शुरू होने जा रही है। और 102 यात्रियों के जो है उन्होंने रजिस्ट्रेशन अपने करवा लिए हैं और जीएनटी पर लगातार हम आपको आदि कैलाश के दर्शन करवा रहे हैं। आस्था और आध्यात्म के एक और सफर की आज से शुरुआत हो रही है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में मौजूद भगवान शिव के धाम आदि कैलाश और ओम पर्वत के पवित्र दर्शन के लिए आज से यात्रा आरंभ हो रही है। शिव भक्तों के लिए ये यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि मान्यता है कि भगवान शंकर स्वयं अपने परिवार के साथ यहाँ विराजमान है। यानी पार्वती, गणेश और कार्तिकेय के साथ भगवान भोलेनाथ यहाँ एक साथ निवास करते हैं। लिहाजा भोलेनाथ के दर्शन और उनका आशीर्वाद पाने से इससे अच्छी जगह भला और क्या होगी। कुमाऊं मंडल विकास निगम के मुताबिक इस साल अब तक कुल 102 श्रद्धालु इस पावन यात्रा के लिए पंजीकरण करवा चुके हैं। इस साल 13 तीर्थ यात्रियों का दल कैलाश की यात्रा करेगा। यात्रा 2 स्थानों से शुरू हो रही है। पहली है हल्द्वानी और दूसरी धारचूला। हल्द्वानी से तीर्थ यात्रियों का 8 जत्था रवाना होगा और ये यात्रा 8 दिनों में पूरी होगी। धारचूला से तीर्थ यात्रियों के 5 बैच रवाना होंगे और ये 5 दिनों में अपनी यात्रा पूरी करेंगे। हल्द्वानी से पहला जत्था 14 मई यानी आज और धारचूला से एक दिन बाद यानी 15 मई को रवाना होगा। हल्द्वानी से अंतिम जत्था 12 जून को रवाना होगा। हल्द्वानी से आदि कैलाश दर्शन के लिए तीर्थ यात्रियों को 50,000 रुपए चुकाने होंगे, जबकि धारचूला से तीर्थ यात्रा शुल्क 40,000 रुपए है। भारत चीन सीमा पर आदि कैलाश और ओम पर्वत के मौजूद होने से ये इलाका सामरिक रूप से काफी अहम है। इसीलिए यहाँ आईटीबीपी और सेना के जवान हमेशा तैनात रहते हैं। आदि कैलाश पर ओम की आकृति बनी हुई है। जैसे ही पर्वत पर बर्फ गिरती है तो वो ओम का आकार ले लेती है। मान्यता है कि जब इस पर्वत पर बर्फबारी होती है तब बर्फ की आवाज ओम की ध्वनि में श्रद्धालुओं को सुनाई देती है। कुमाऊं मंडल विकास निगम इस पूरी यात्रा की देखरेख कर रहा है। निगम की ओर से यात्रियों के ठहरने, खाने पीने और आने जाने की समुचित व्यवस्था की गई है। यात्रा के पहले दिन श्रद्धालुओं का दल हल्द्वानी के काठगोदाम से भीमताल, जागेश्वर होते हुए 196 किलोमीटर की दूरी तय कर पिथौरागढ़ पहुंचेगा। दूसरे दिन पिथौरागढ़ से 96 किलोमीटर का सफर तय कर धारचूला जाएगा। पहला आधार शिविर धारचूला रहेगा। तीसरे दिन धारचूला से गुंजी और चौथे दिन गुंजी से नाभी कुटी होते हुए यात्री नाभी ढांग जाएंगे। यहाँ गणेश पर्वत, नाग पर्वत, व्यास गुफा, काली मंदिर और नाभी ढांग से ओम पर्वत का दर्शन करेंगे। 5वें दिन तीर्थ यात्री जोलीकांग जाएंगे। यहाँ से पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन होंगे। जोलीकांग 14,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। यहाँ से 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद कैलाश पर्वत के दिव्य दर्शन होते हैं। पौराणिक हिंदू ग्रंथों में आदि कैलाश 5 कैलाशों में से एक माना गया है। आदि कैलाश को भगवान शिव का घर कहा जाता है, इसीलिए इसकी यात्रा का महत्व काफी होता है। 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने भी आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन किए थे। तब से देश भर से लोगों में इस यात्रा को लेकर काफी उत्साह दिखाई दे रहा है।
अगर आप भी आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको पहले इनर लाइन परमिट बनवाना होगा। कुमाऊं मंडल विकास निगम के जरिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। यात्रा पर जाने के लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन और इनर लाइन परमिट जरूरी है। पिछले साल 30,000 तीर्थ यात्रियों ने आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन किए थे। माना जा रहा है कि अगर मौसम अनुकूल हुआ तो इस साल देश भर से 60,000 के करीब श्रद्धालु इस तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।